हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जैसे शिवा व्यस्त रहता है अपनी लाइफ में, ऐसे ही आप लोग भी व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पास पैरट है और लेकिन वो अब तक उनसे फेमिलियर नहीं हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका पैरट बड़ी उम्र का भी हो गया है या जंगली हो गया है, बिगड़ गया है, तो भी आप उसको किस तरह से टेम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जैसे कि आपको पता ही है टॉपिक ये है कि अगर आपका पैरट बड़ी उम्र है, रिंग आ चुकी है उसकी, तो भी आप उसको किस तरह से टेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें टेम करने का मतलब मालूम होना चाहिए। टेम होने का मतलब, पैरट का टेम होने का मतलब ये होता है कि जब पूरी तरह से पैरट खुल चुका होता है, उसे कोई डर नहीं रहता हमारे पास आने से, हमारे उसके आसपास से गुजरने से, जब उसे कोई डर नहीं लगता है तो उसको हम बोलते हैं टेम होना। तो पैरट का टेम होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरह की ट्रेनिंग देने के लिए। अदरवाइज़ तो वो आपके केज में बैठा रहेगा और उसका कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे इस तरह से आपका पैरट भी आके आराम से बैठे और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो आपके पास बैठने से, आपके पास आने से। तो यही आज मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे कि किस तरह से। देखो, मेरे हाथ से उतरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे काट रहा है कि मुझे उतरना नहीं है, पर मुझे तो उतारना ही है ना। तो देखिए, जब आप पैरट लेकर आ रहे हैं, चाहे आपका पैरट आपने लाए और आपने उनको छोड़ दिया, तो जैसे मान लीजिए आप कम उम्र का भी पैरट लेकर आए हैं, लेकिन आपने उसको लाकर एक बार भी उससे फेमिलियर होने की कोशिश नहीं की, तो आपका पैरट जंगली हो जाता है और फिर उसको टेम करना मुश्किल हो जाता है। या फिर उन पैरट्स को टेम करना मुश्किल होता है जो कि बड़ी एज के पैरट होते हैं। टेमिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए। टेमिंग को 1 दिन से लेकर 1 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है। तो आपको अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखना है, छोड़ना नहीं है कि भाई ये तो पैरट हो ही नहीं रहा। तो इतना टाइम तक भी लग सकता है, कुछ पैरट्स में इतना भी टाइम लग जाता है कि एक साल लग जाता है टेम होने में। तो आप अपनी कोशिश को करते रहिए, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर रखिए, देखिए आपका पैरट आपसे दोस्ती ज़रूर कर लेगा। तो आज यहाँ पर ही स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप हमारा ये होता है कि 1 हफ्ते तक जब हम भी पैरट को लेकर आते हैं, तो 1 हफ्ते आप अपने पैरट के केज में उसको ऐसे ही रहने दें। उसको बिल्कुल भी बाहर निकालने की कोशिश ना करें, ना अपना हाथ अंदर डालने की कोशिश करें। सिर्फ आपको उसको खाना देना है, पानी देना है, आके उससे बात करनी है, बस उसको अपनी आवाज़ से फेमिलियर करवा। 1 हफ्ते में वो उस माहौल को समझ लेता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है कि हम अपना हाथ उसके पिंजरे में डालेंगे, उसके रहते हुए खाना डालेंगे। वो हो सकता है कि एक बार आपके ऊपर अटैक भी करे, तो आप चुपचाप से अपना हाथ पीछे कर लीजिएगा, चिल्लाइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि चिल्लाने से वो और ज़्यादा डर जाएगा। तो फिर वो दोस्ती के जो स्टेप है वो एक कदम पीछे चला जाएगा। तो आपको सिर्फ अपना हाथ अंदर डालना है, उसका खाना रखना है, थोड़ी देर हाथ वहाँ पर आप रोक सकते हैं और उसके बाद अपने हाथ को वापस ले लीजिए। इस काम को भी आप हफ्ता या 10 दिन तक कर सकते हैं। ये देखने के लिए ये स्टेप आपको तब तक करना है जब तक आप पैरट जब पिंजरे में हाथ डाल रहे हैं तो आपका पैरट कंफर्टेबल जब तक नहीं हो जाता, क्योंकि पहली बार तो वो फड़फड़ाएगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होगा। तो आप ये आपका सेकंड स्टेप होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि आप अपने पैरट को केज से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। ये जो स्टेप्स हैं इनमें आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम इन चीज़ों में लग जाता है। जैसे मैंने बताया कि 1 साल तक लग सकता है इस काम में। थर्ड स्टेप होगा कि आप अपने पैरट को अपने हाथ पर बीज रखेंगे और उसको अपने हाथ के पास आने देंगे। अभी बाहर नहीं आएगा, अभी वो अपने पिंजरे में ही बैठ के, क्योंकि वो अपने पिंजरे को अपना घर समझ रहा है और वहाँ वो सेफ फील कर रहा है। तो आप अपने हाथ पर जो भी खाना है, जो भी फीड है, जो भी ट्रीट आप देना चाहते हैं, उसका फेवरेट फूड है, उसको हाथ पर रखेंगे और पिंजरे का दरवाज़ा खोल के पिंजरे को आप अपने हाथ को आप पिंजरे के बाहर ही रखेंगे और उसको फीड लेने देंगे अपने हाथ से, ताकि वो अपने आपके हाथ को समझ जाए कि ये हाथ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। क्योंकि पहले तो ये हाथ आप अंदर डाल रहे थे,
तो पैरेट उस चीज़ को वॉच कर रहा था। अब क्या है कि आप उस पर खाना रखेंगे, खाना आप कटोरी में डाल के अपने हाथ पर रखिए और उसको खाने दीजिए, वो कोशिश करेगा खाने की। ये काम आप लेकिन करना आपको तब है जब आपका पैरेट बहुत भूखा हो, आपने खाना ना दिया हो, क्योंकि अगर उसका पेट भरा होगा तो वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा आपसे दोस्ती करने का, सिर्फ खाने के लिए ही ये आपसे दोस्ती करेंगे, है ना शिवा? खाने के लिए दोस्ती करता। चौथा स्टेप ये होने वाला है कि आप जब भी उसको केज में भी रखते हैं तो आप उसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें जहाँ पर कि आपका पैरेट है। और अगर आपके पैरेट ने बाहर आना शुरू कर दिया है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम एक महीने तक आपको उसके साथ बिताना है, ताकि वो आपके साथ फैमिलियर हो जाए। शिवा अब इतना फैमिलियर हो चुका है लोगों से, इंसानों से, कि वो जो भी कोई हाथ देता है वो उसके हाथ पर आराम से आ जाता है, बिल्कुल भी काटता नहीं है। तो इतना तक पैरेट्स में हो जाता है कि वो इंसानों से इतने ज़्यादा उनका डर निकल जाता है, इतना टेम्ड हो जाते हैं कि उन्हें कोई भी डर नहीं रहता और वो फिर चीज़ों को समझने सीखने लग जाते हैं। तो किसी भी अच्छी टॉकिंग के लिए टेमिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जंगली पैरेट पर भी ये जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उनको आप ट्राई कर सकते हैं और देखिए ये ज़रूर काम करेगा। इसके बाद क्या आएगा कि आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो अपने खाने को आप अपने पैरेट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो अगर आपके पास बैठा है, आप केज अपने खाने के पास में रख दीजिए जिसमें आपका पैरेट बैठा है और आप उस दरवाजे को खोल दीजिए और आप अपना खाना खाते रहिए। वो कोशिश करेगा कि आपके पास में आए और आपका खाना आपकी थाली में से उठाए। अगर इस स्टेप तक आपका पैरेट पहुंच गया है तो बस ये आपके लिए गुड न्यूज़ होने वाली है, फिर तो आपका पैरेट को टेम होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है, कई लोग बोलते हैं कि पैरेट को जैसे ही हम खोलते हैं वो एकदम तेज़ी से उड़ जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप एकदम से मत खोलिए। उसको जैसे मैंने बताया कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कीजिए और उसके बाद आप उसको खोलिए, तो वो शायद उड़ के नहीं जाएगा। और अगर वो उड़ के फिर भी जा रहा है तो फिर आपके पैरेट का टेम होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतना कोशिश करने के बाद 1 महीने के बाद भी अगर वो आपसे दूर भाग रहा है और उसको डर है तो इसका मतलब फिर उसको टेम होना मुश्किल है। तो यही आज मैं आपको ये बात बताने वाली थी कि किस तरह से आप अपने बड़े पैरेट को, जो बड़ी एज के पैरेट हैं, उनको भी आप टेम कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका पैरेट आपसे टेम हो जाएगा। तो ये शिवा, आप आओ, हाँ आप कर दो सबको बाय बाय। शिवा बाय बाय कर दो, बाय बाय।